समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। रूस का यूक्रेन पर हमला, यूक्रेन सैन्य बल ध्वस्त, युद्ध स्थिति में है विश्व। अर्निया सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया ड्रोन, हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद। और सीमावर्ती गांव से जम्मू शहर तक जम्मू कश्मीर एसआरटीसी की बस सेवा आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। आज सुबह से ही एक बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए सैन्य अभियान शुरू कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा कि यह कार्रवाई यूक्रेन के आने वाली धमकियों के जवाब में की गई है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन अब इन जवाबी कार्रवाइयों में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ की घोषणा करते हुए अपने नागरिकों से ना घबराने का आग्रह किया है। क्योंकि रूस ने सैन्य हमले शुरू किए, इसलिए यूक्रेन की सेना ने कहा है कि लुहांस्क क्षेत्र में 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। वहीं टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति ने मॉस्को के इस दावे को खारिज कर दिया कि उनका देश रूस के लिए खतरा है और चेतावनी दी है कि एक आसान रूसी आक्रमण से हजारों मौतें हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के आरएसपुरा अर्निया सेक्टर में आज तड़के 12:45 पर भारतीय सीमा में ड्रोन नजर आया और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक ड्रोन पर गोलाबारी की, जो बीएसएफ द्वारा 10 से 20 राउंड फायर करने के बाद वापस लौट गया। एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी किया, जिसमें अर्धसैनिक बलों द्वारा हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप बरामद की गई। इसमें 3 डेटोनेटर, 3 रिमोट नियंत्रित आईईडी, विस्फोटक की 3 बोतलें, 1 बंडल कॉर्टेक्स वायर, 2 टाइमर आईडी, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 6 ग्रेनेड के साथ साथ 70 राउंड बरामद किए गए। इस विशाल हथियार और विस्फोटक को गिराने पाक स्थिति आतंकी संगठन एलएटी और टीआरएफ की एक प्रमुख आतंकवादी योजना का हिस्सा था। हथियारों और विस्फोटक की इस विशाल खेप की बरामदगी से जम्मू कश्मीर पुलिस के सतर्क सैनिकों ने एक बड़े आतंकी साजिश को टाल दिया है, जिनमें 3 डेटोनेटर, 3 रिमोट नियंत्रित आईईडी, विस्फोटक की 3 बोतलें, 1 बंडल कॉर्टेक्स वायर, 2 टाइमर आईईडी, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 6 ग्रेनेड सहित 70 राउंड भी बरामद किए गए। इस विशाल हथियार और विस्फोटक को गिराना पाक स्थिति आतंकी संगठन एलईटी और टीआरएफ की एक प्रमुख आतंकवादी योजना का हिस्सा था और हथियारों और विस्फोटक की इस विशाल खेप की बरामदगी से जम्मू कश्मीर पुलिस के सतर्क सैनिकों ने एक बड़े आतंकी साजिश को टाल दिया है। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव बड़याल ब्राह्मणा से लेकर अंबफला जम्मू तक जम्मू कश्मीर एसआरटीसी की बस सेवा आज से शुरू की गई है। आज से शुरू हुई इस बस सेवा को बीडीसी चेयरमैन आरएसपुरा तरसेम कुमार शर्मा द्वारा शुरू किया गया, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में गांववासी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बीडीसी चेयरमैन तरसेम कुमार शर्मा ने कहा कि सभी लोगों के प्रयासों के कारण ही सीमावर्ती क्षेत्र में जम्मू कश्मीर एसआरटीसी विभाग द्वारा बस सेवा शुरू की गई है, जिसका लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि समय समय पर इसके लिए प्रयास किए गए और अब जाकर के सफलता प्राप्त हुई है। शर्मा ने कहा कि खास तौर पर रोजाना जम्मू जाने वाले लोगों को इस बस सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। कबायली हमलों के दौरान लड़ते हुए शहीद हुए राजौरी के लोगों को याद करते हुए आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड कुलदीप राज गुप्ता ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से इन शहीदों की याद में 11 नवंबर को अवकाश घोषित करने की मांग की और इनके नाम पर स्मारक बनाए जाने की अपील की। केंद्र सरकार से मुतालबा किया उन्होंने कि उनके याद में एक केंद्र डाक टिकट जारी करे और राज्य सरकार जो है 11 नवंबर दीपावली का दिन था उस दिन, तो वो 11 नवंबर छुट्टी डिक्लेयर करे। तो आज दिन तक उस बात को इग्नोर किया गया। आज मुझे विश्वास है जो केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, जिसके प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी हैं, जो इन मामलों को हमेशा सीरियसली लेते हैं, मैं उन तक पहुंचने का प्रयास करूंगा
और ये कहूँगा ये छुट्टी डिक्लेयर की जाए और राज्य सरकार जो है छुट्टी डिक्लेयर करे, केंद्र सरकार उनके याद में डाक टिकट जारी करे। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो 15 हज़ार लोग शहीद हुए, एक रिटायर्ड वेटरनरी डॉक्टर जेपी शर्मा सहित अन्य 29 लोगों ने नए कार्यकर्ताओं के रूप में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा। जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आज आरएसपुरा क्षेत्र के गांव कुलिया स्थित कुमार पैलेस में एक दिवसीय आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड की बोर्ड सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जम्मू पहुंचे लोकसभा हलके के भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और इसके अलावा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत विशेष तौर पर इस बैठक में उपस्थित रहे। इस दौरान जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड के सदस्यों ने सांसद के समक्ष आ रही समस्याओं को रखा और कहा कि उनके बैंक को राष्ट्रीय बैंक का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। कि हम इस सोसाइटी की जो इन्होंने बनाई है उसका सहयोग करेंगे और जो इनको परेशानियां आई हैं उन परेशानियों का हल करेंगे, ताकि ये जो काज इन्होंने उठाया है, लिया है, उसमें ये सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और बहनों को, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब जनता को मिले, ताकि सारे लोग आत्मनिर्भर हों। जो नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो सबके साथ हो और सबका विकास हो, उसमें कामयाबी इनको प्राप्त हो, उसमें हम इनका सहयोग करेंगे। डिलिमिटेशन ड्राफ्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र को जो खत्म किया गया है उसके बारे में सर कार्यकर्ताओं में रोष है, आप एक मेंबर हैं उसमें, और आपका क्या प्रयास है सर? ऐसा देखिए, जब वो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई हमने भी देखी और वैसे तो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये डिलिमिटेशन जो है वो किया है और 17 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ जो है वो मिला है। लेकिन कहीं कहीं जैसे कि भाई सुचेतगढ़ विधानसभा को आरएसपुरा के साथ मर्ज कर दिया और भी कुछ ऐसे क्षेत्र। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा घोषित नई एक्साइज नीति को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से नशा भेजा जा रहा है और दूसरी ओर यहां की सरकार भी उसी रास्ते पर चलकर यहां के लोगों को बर्बाद कर रही है। अरे बनाओ ना बिहार, ताकि शराब तो बंद हो, और फिर शराबरी हर बात में बराबरी, तो शराब में जम्मू का बेड़ा गर्क, तो श्रीनगर में तो खुलने नहीं देते। इसलिए मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर ये शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ गुजरात और बिहार वाला फार्मूला लागू करो, बिना एक्साइज के पैसे आए हुए भी हिंदुस्तान जिंदा रह सकता है। ये गुजरात और बिहार ने साबित कर दिया है। इसलिए ये दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, पूर्णतः गुजरात और बिहार की तरह यहाँ शराबबंदी होनी चाहिए। कठुआ जल शक्ति विभाग के कार्यालय में डेली वेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान करते हुए अपनी मांगे पूरी किए जाने की अपील की। इन कर्मचारियों का कहना है कि जहां सरकार बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है, वहां 5 साल तक बकाया वेतन की राह देखते हुए इन कर्मचारियों की बेटियों का पालन पोषण कैसे मुमकिन है। इन कर्मचारियों की मांग में मिनिमम वेजेस एक्ट का लागू करवाना और कर्मचारियों को स्थायी करवाने की मांग भी शामिल है। जिन्ने तक साड़ियां मंगा पूरियां नहीं होणगियां। साड़ी मंग है साड़ी एक तो 5 सालों तो बकाया वेतन है जरा सानू नहीं मिलेगा, तो दूआ सानू रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए, तो त्रीया जरा मिनिमम वेजेस एक्ट बने दा, जरा ड्यूटी बने दी है मिनिमम वेजेस एक्ट का सानू रेट चाहिए। और साड़ी सरकार अगे ज़्यादा कोई मंगा नहीं है, जरा साड़ी एक जनरल डिमांड न अस उइयो के सरकार के अगे रखे दियां। इस तो बाद सानू खराब मौसम और भारी हिमपात के बीच पुलिस पार्टी ने थाना सोनमर्ग और थाना गुंड से आज एसडीपीओ कंगन यासिर कादरी की देखरेख में एसएसपी गांधरबल निखिल बोरकर के निर्देश पर व्यापक बचाव अभियान शुरू किया और फंसे हुए 50 से अधिक पर्यटकों को सोनमर्ग से बाहर निकाला। ये उल्लेखनीय है कि गांधरबल पुलिस ने गगनगीर से सोनमर्ग तक कई वाहनों की व्यवस्था की और सभी पर्यटकों को वापस गांधरबल तक लाया, जहां से वह निर्माणाधीन
जेड मोड सुरंग के माध्यम से श्रीनगर के लिए रवाना हुए, क्योंकि हिमस्खलन के कारण मुख्य सड़क अवरुद्ध है। कुलगाम के गोरीपोरा ककरान के निवासी सोनामन नहर के खराब जल निकासी व्यवस्था से व्यथित हैं। इस खराब निकासी के कारण जल भराव की स्थिति में दो चार होना पड़ता है, जिसकी वजह से यहां के निवासियों ने आज कुलगाम के आयुक्त से हस्तक्षेप की मांग की। पुरसान गवर्नमेंट तुलन कह पुरसान ये गई 10 वरी बंडस नाहनस अत पुरसान तुलन ये अंदर एप्लिकेशन त्रो डी साहबस कहीं नसा अंदो ये अंदाज ये वनस गाम सोरे वीरान अवा ये अंदाज वो सुबह 6 बज पे मकलावन बहन ये नसा अंदन कहीं। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।